नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान और शायद आप इनको पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते तो मैं बता देता हूँ। ये है राकेश कोच, हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव। और इनका कहना है कि साक्षी मलिक जो रोना धोना ये कर रही है वो एक सिर्फ नाटक है। ये घड़ियाली आंसू साक्षी मलिक बहा रही है। और उन्होंने बजरंग पुनिया पर भी कहा कि बजरंग पुनिया को, खेल मंत्रालय को जो है इनके ऊपर कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, भारत सरकार के द्वारा बजरंग पुनिया को जो सम्मान दिया गया था उसको उसने रोड पर रखकर सम्मान का जो है वो अपमान किया है। और इनको अगर राजनीति करनी है दोनों लोगों को मिलके, तो बाहर जाके राजनीति करे, कुश्ती संघ को छोड़ दे। और इसके अलावा उन्होंने धनखड़ जी के भी बारे में बताया कि धनखड़ जी के बारे में कांग्रेस ने उनका जो है कैसे सम्मान लिया था, कैसे उनको बेइज्जत किया था। और ये दोनों लोग जो है वो जाट जाट का रोना रोते हैं। तो धनखड़ जी भी तो जाट हैं, तो उनकी कांग्रेस ने इस तरह से उनका अपमान किया था, उनका सम्मान लिया था, तो वो तो इन लोगों को नहीं दिखाई देता। तो ये कहना है हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच का। साक्षी मलिक पर उन्होंने पर्सनल कमेंट करते हुए ये भी कहा कि अगर साक्षी मलिक को जो है शोषण रोकना है तो पहले अपने घर के अंदर रोके, उसके बाद जो है वो बाहर देखे या कुश्ती संघ में देखे कि कितना शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है। बहरहाल इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को भी अगर देश की कमान संभालनी है तो पहले घर की कमान संभाले, अपनी पत्नी को देखें। हम इसको तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो राकेश कोच का कहना है कि अगर शोषण को रोकना है तो पहले अपने घर में रोके, राजनीति क्यों कर रही है। अगर इन दोनों को राजनीति करना है तो कांग्रेस की गोंद में जाके बैठ जाएं, सोनिया गांधी की गोंद में जाके बैठ जाएं। ये जाट जाट का क्या रोना रोते हैं। तो ये कहना है राकेश कोच का, जो हरियाणा कुश्ती संघ के सचिव हैं या महासचिव हैं। तो ऐसा कहना है राकेश कोच का, जो हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव हैं। और इनका जितना का पूरा आज का ये इनका आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, सुनेंगे, उसमें पूरी तरह से ये बृजभूषण सिंह के दबदबे के अंदर रह के इन्होंने अपना जो है जितना भी बातें बोली हैं, लगता है कि बृजभूषण सिंह का पूरा दबदबा इन्हीं के ऊपर था, या पूरा का पूरा अभी दबदबा इन्हीं के ऊपर है। और जितना भी इन्होंने बातें बोला है वो पूरा का पूरा जो है वो राजनीति से प्रेरित होकर के ही बोला है। और इनको एक चीज़ और बता दिया जाए कि साक्षी मलिक हो चाहे बजरंग पुनिया हो, वो देश के उन खिलाड़ियों में से हैं जो देश का गौरव माना जाता है। हमको चाहे इनके जैसे कोच को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, या फोगाट परिवार के अन्य, वो देश के ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश को सम्मान दिलाने का काम किए हैं। और देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो है उन्होंने ऊंचा करने का काम हमेशा किया है। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव का ऐसा व्यक्तिगत कमेंट और ऐसा ओछा कमेंट शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। के पत्रकारों के द्वारा दबदबा है, दबदबा रहेगा के विषय में पूछने पर राकेश कोच ने कहा कि वो बृजभूषण सिंह के द्वारा नहीं कहा गया था, किसी अन्य के द्वारा ये बातें बोली गई थी। जब नेताजी के संज्ञान में आया, नेताजी का मतलब बृजभूषण सिंह के जब संज्ञान में आया कि इस तरह का किसी ने कमेंट दिया है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो उन्होंने उस पर जो है संज्ञान भी लिया। अब जरा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी, इसमें जरा ये राकेश कोच जो है ये बताने का प्रयास करें कि स्वयं नेताजी बोल रहे हैं इनके, या तो कोई और वो जो तख्ती पे दबदबा है और दबदबा रहेगा का नारा लेके जो खड़ा है वो कौन है नेताजी का। वो नेताजी का को अपना कोई सगा संबंधी है, वो कौन है नेताजी का? वो क्या कोई बाहरी है? वो नेताजी का लड़का है। मतलब इनके नेताजी का, राकेश कोच के नेताजी का मीन्स बृजभूषण शरण सिंह के का जो है वो लड़का है, वो कोई और नहीं है। तो बृजभूषण शरण सिंह ने खुद भी कहा था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। यह भगवान का देन है या भगवान ने दे रखा है, जरा इनको दिखाने का और सुनाने का भी प्रयास किया जाए। ये है हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच, और इनका पूरा का पूरा आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और वो जितना भी बयान था वो बृजभूषण सिंह से समर्थित बयान था। वो इनको जरा भी फिक्र नहीं है, साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया हो या भविष्य में तमाम आने वाली ऐसे खिलाड़ी होंगे,
जो भले ही अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे देश का नाम रोशन करें, लेकिन जब राजनीति की बात आएगी तो उनके साथ सिर्फ ऐसे लोग जो राकेश कोच जैसे लोग हैं, वो बैठ के जो मजाक करते हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ करते हैं, उनके भावनाओं को कहते हैं कि वो घड़ियाली आंसू बहा रही थी, और घड़ियाली आंसू बहाना हो और इस तरह से राजनीति करनी हो तो बाहर जाके करे। अगर जो भी खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करके आएगा, चाहे आया है चाहे भविष्य में आएगा, और इनके जैसे कोच और बृजभूषण सिंह जैसे अध्यक्ष रहेंगे, तो हमारे देश के खिलाड़ियों, हमारे देश के गौरव के साथ ऐसे ही खेल खेला जाता रहेगा, ऐसे ही राजनीति होती रहेगी। बहरहाल ये राकेश कोच के बयानों को आप सुनिएगा जरा, चूंकि मैं पूरा बयान इस पे नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट आने की संभावना होती है। इस वजह से आप जरा सा थोड़ा सा मेहनत करिएगा और YouTube पे जाके वहां पे जरा खंगालिएगा और इनके बयानों को सुनिएगा। उसके बाद आप अपनी राय दीजिएगा इनके बारे में, और जो भी आपकी राय होगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं देवेंद्र चौहान, सुना।